हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। आज हम अपने लास्ट सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ठीक, ये हमारा लास्ट सॉल्ट होगा। ठीक, और ये हमारा सेकंड चैप्टर्स एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है। ठीक है, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसका केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका केमिकल नेम थोड़ा अटपटा है, वो है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये सॉल्ट है कैल्शियम का, कैल्शियम एलिमेंट का सॉल्ट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है, सल्फेट हो गया CuSO4। लेकिन जो हाफ हाइड्रेटेड है ये क्या चीज़ है? ठीक, हाफ हाइड्रेटेड जो है ये H2 लिखा है। ठीक, इसके बारे में आपको अभी आगे बताता हूँ क्या ये हाफ हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया है कि चीज़ जो ये इंटू H2 होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और कॉमन नेम जो इसका होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ठीक, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो देखिए इसका फॉर्मेशन करते हैं सीधे। ठीक, पहले क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इसका फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए इसका फॉर्मेशन भी एक स्पेशल कंपाउंड से होता है जो होता है फ्रॉम जिप्सम। ठीक है, क्या होता है? फ्रॉम जिप्सम, फ्रॉम जिप्सम, फ्रॉम जिप्सम। ठीक, एक स्पेशल कंपाउंड होता है। देखिए क्या होता है कंपाउंड कुछ इसी के भाई का जैसा होता है। ठीक है, यहाँ लेकिन 2H2 होता है। क्या होता है? 2H2 होता है। CaSO4 कैल्शियम का ही सॉल्ट होता है, CaSO4 ही होता है, बस इंटू 2H2 होता है। जब मैं इसको हीट कर देता हूँ लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, लगभग मैं कितने पे इसको करता हूँ? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं इसको क्या करता हूँ? हीट करता हूँ। तो हीट करने के बाद क्या होता है? मुझे मिलता है CaSO4 इंटू H2 और इंटू प्लस H2 प्लस H2। ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फेट हमें मिल गया। क्या मिल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल गया। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। और ये क्या है? ये हमारा जिप्सम है। क्या है? जिप्सम हमारा है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम बोलते हैं, जिप्सम जो भी है जिप्सम। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया? हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। किससे? जिप्सम से। ठीक, अब ये जो कंपाउंड था इसमें भी 2H2 थे। ठीक है, तो मैंने जब इसको हीट किया तो 2 में से क्या हो गया? जो हमारा 2H2 था इसमें से H2 इधर चले गया और इधर कितना चले गया? 3/2H2 इधर हमारा चले जाएगा। ठीक है, 3/2H2 उधर चले जाएगा और इधर कितना चले जाएगा? H2। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड होता है इससे बनाने का। ठीक, इस डॉट का मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने उसे पहले बताया है इस हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, आपको एक्चुअली क्यों ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हो गई हमारी। ठीक, क्या हो गई? प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रिपरेशन हो गया। ठीक, किससे हो गया? फ्रॉम जिप्सम। अब इसके पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसके क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो देखिए पहला, इट इज़ अ वाइट पाउडर्स। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर्ड कंपाउंड। क्या होता है? वाइट सॉलिड कंपाउंड होता है, पाउडर टाइप का। ठीक, जो क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, दूसरा कि ये जो होता है इसके स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस
react with water to form a solid compound called जिप्सम। ठीक, देखिए अभी तो हमने जिप्सम से ही क्या किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने ऑब्टेन किया था, बट अब यहाँ क्या मिला हमको कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O अगर वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करता है तो दोबारा क्या बना देता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये कितनी अच्छी रिएक्शन हो गई, देखो CaSO4 2H2O से हमें क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम वाटर के संपर्क में ले आएँ, इसके कांटेक्ट में ले आएँ, तो दोबारा वही कंपाउंड बन जाएगा। और ये क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है। क्या होता है, हार्ड मटेरियल ही होता है हमारा। ठीक, जो प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर जो कहीं पर हड्डी जो हमारी बोन क्रैक हो जाती है, तो यही क्या होता है, CaSO4 होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और फिर जहाँ हमारा बोन क्रैक हुआ होता है उसके बाहर इसकी कोटिंग लगा देते हैं। ठीक है, हार्ड मटेरियल होता है। ठीक, बहुत हार्ड और डेंस मटेरियल होता है। ठीक है, और तो ये क्या हो गया हमारा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये CaSO4 इंटू हाफ H2O इसके संपर्क में आता है तो क्या करता है, ठीक, एक कंपाउंड बना देता है, कौन सा, जिप्सम। ठीक है, और इसका जो स्टोरेज होता है, इसको स्टोर करते हैं वाटर प्रूफ कंटेनर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड stored in waterproof कंटेनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको हम वाटरप्रूफ कंटेनर में क्या करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हम वाटरप्रूफ कंटेनर में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, थर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड stored in waterproof कंटेनर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप CaSO4 को खुले एयर में रखोगे, ठीक है, फ्री एयर में रखोगे, तो आपको पता है फ्री एयर में ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है फ्री एयर में कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हमेशा होते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड रहते हैं। ठीक, हमारी एयर हाइड्रेटेड रहती है हमेशा। ठीक है, कभी कभी और जो समर के टाइम पे होता है उस समय उतनी हमारी नहीं रहती, जो हमारे वेदर्स में रहती है एयर। ठीक है, जैसे हमारे जब हमारे क्या होती है, बरसात का मौसम होता है और जब हमारे क्या होता है, जाड़ों का मौसम होता है। ठीक है, उस दौरान जो हमारी एयर होती है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिर फ्री एयर में रखोगे आप अगर CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो वाटर के कांटेक्ट में आके वो सॉलिड बन जाएगा। कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, 4-5 दिन बाद क्या होगा, वो सॉलिड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड बन जाएगा तो उसमें जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, एक वाटरप्रूफ कंटेनर में इसका इसको रखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस used in hospital to setting the fractured bone, जो हमारी फ्रैक्चर बोन होती है। ठीक है, जब हमारी बोन क्रैक हो जाती है, ठीक है, तो उसको सेटिंग करने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, CaSO4 का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, पाउडर को लेते हैं,
इसे क्या करते हैं, इसमें वाटर मिलाते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट में, जैसे हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो उस अमाउंट में इसको मिलाते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, जो हमारी फिर क्या बन जाता है, CaSO4 2H2 बन जाएगा कुछ टाइम बाद। पर उससे पहले इसको क्या किया जाता है, जहाँ हाथ फ्रैक्चर्ड होता है, ठीक है, उस फ्रैक्चर्ड एरिया के बाहर इसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, ठीक है, केयरफुली इसको सेट कर दिया जाता है, तो हमारा जो बोन है फ्रैक्चर है वो सेट हो जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है। सेकेंड इसका यूज किया जाता है, इसका यूज टॉयज़ बनाने में किया जाता है, और जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो पुतले होते हैं, उनमें इसका बनाने का यूज किया, चौक में इसका बनाने का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस is used in manufacturing in toys, ठीक, टॉयज़, और किस किस में क्या आता है, टॉयज़ और अदर्स इक्विपमेंट, अदर्स मटेरियल, किसी अदर्स मटेरियल को, जिसको रॉ मटेरियल होता है, कभी हमें कोई पुतला बनाना होता है, या हमें कभी कोई एक शेप बनाना होता है स्पेशल टाइप का, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड इसका यूज है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसका यूज़ केमिस्ट्री लैब में, कभी कभी क्या होता है, अगर कोई पाइप लीक हो जाता है तो उस लीकिंग में इसको सेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस used in chemistry lab to set the leakage pipes, ठीक है, लीकेज पाइप जो होते हैं उनको सेट करने में या उनको बंद करने में इसका यूज कभी कभी किया जाता है, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस is used in building materials, जो बिल्डिंग्स हमारी कोई इमारत बनती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, इसका यूज हमारा किया जाता है, ठीक। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप ये उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसकी जो क्या हैं, उसके रिएक्शंस हैं, और ये उसकी जो हमारे क्या हैं फॉर्मेशन से, वो आप लिखोगे। अगर इसका रिवर्स आपसे अगर वो जिप्सम पूछता है, तो उसकी भी क्या होंगी, इसके रिवर्स प्रॉपर्टी होंगी। मतलब जिप्सम को हम कैसे बनाएंगे, जिप्सम को हम बनाएंगे CaSO4 × ½ H2 + 3/2 H2, और जब उसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 × 2H2, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी जिप्सम का फॉर्मेशन पूछ ले तो CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O, ठीक, 3/2 H2O, तो ये इसको जब मिलाएंगे तो CaSO4 × 2H2 हमें मिलके बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम, ठीक, ये भी कभी पूछ सकता है। और जो हमारे रोड मैप के क्वेश्चन हैं उनमें इसका क्या होता है, रोड मैप के क्वेश्चन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो ये बोलते हैं कि डॉट हमारा क्या है, ठीक है, डॉट के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिससे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारा क्या है, ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारा क्या है, ठीक, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, क्रिस्टलाइजेशन डबल एल होता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। तो देखिए
मैंने कहा आपको, मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझाया है, मैंने कहा कुछ नेचर में हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जनरली वो सॉल्ट्स ही होते हैं, जिनको अगर मैं फ्री एयर में रख दूं, ठीक है, उनका नेचर एक स्पेशल नेचर होता है। स्पेशल सॉल्ट हमारे पास कुछ होते हैं नेचर में, जिनको मैं क्या करता हूँ, अगर फ्री में रख दूँ एयर में, ठीक है, तो एक उनकी स्पेशल टेंडेंसी होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, देखो अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे आए, एयर में जो ह्यूमिडिटी हमारी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो हमारी है वो हमारी क्या होती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक, वाटर होता है किसमें, एयर में। तो उस ह्यूमिडिटी के कारण, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी एक स्पेशल टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्ट, वो हमारा सॉल्ट जो है वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक फिजिकल इंटरेक्शन है, ठीक है, क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन है, कोई केमिकल बॉन्ड वो नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पे कोई Mb सॉल्ट है, ठीक, इसको मैंने अगर एयर में रखा तो ये क्या बना देता है, Mb इंटू H2O। देखिए, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, पहली बात, इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। क्या है, फिजिकल चेंज है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। क्या है, ये फिजिकल चेंज है हमारा, क्या है, फिजिकल चेंज है, मतलब कंपाउंड वही है हमारा, बट उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, ठीक, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। एक मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था फेरस सल्फेट का, कि फेरस जो सल्फेट होता है, ठीक है, अगर उसको मैं फ्री एयर में रख दूं तो वो FeSO4 इंटू 10H2 बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी होती है अनहेड्रस फॉर्म। अनहेड्रस का मतलब होता है जब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और इसका मतलब होता है एक्वस फॉर्म, ठीक, इसको हम एक्वस फॉर्म भी हम बोल सकते हैं, ठीक। तो FeSO4 था, फेरस सल्फेट था, इसका कलर लगभग ग्रीन टाइप का होता है, सॉरी, इसका कलर जो होता है हमारा वाइट होता है, आई थिंक, ठीक, वाइट हो इसका कलर होगा, ठीक है। वाइट से जब ये इधर बन जाता है, ये 10H2 हो जाता है, तो इसका कलर फिर ग्रीन आ जाता है, ठीक है, इसका कलर क्या आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, ठीक, इसका कलर क्या आ जाता है, ग्रीन हमारा क्या आ जाता है, आ जाता है, ठीक है, ग्रीन इसका कलर हो जाता है। तो ये जो कलर हमारा चेंज हुआ है, ठीक है, जो हमारा कलर चेंज हुआ है, ये कलर चेंज वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमारा, हम बोल सकते हैं कि ऐसा हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल हैं, ठीक, ये ओनली एक फिजिकल अट्रैक्शन है। फिजिकल अट्रैक्शन जानते हो ना, फिजिकल अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे किसी सरफेस पे, ये मेरा कोई एक सरफेस है, ठीक है, मेटल का सरफेस है, मान लो इस सरफेस पे धूल बैठ गई, ठीक है, डस्ट बैठ गई, ठीक है, तो डस्ट जब किसी सरफेस से बैठती है तो उसी टाइप का ये भी क्या होता है, एक सेम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक। जैसे आप इस सरफेस में आप इसको क्लीन करोगे, क्लीन मीन्स आप इसमें हवा मारोगे या इसमें कपड़ा मारोगे तो ये जो हमारा सरफेस है दोबारा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इसी प्रकार जो ये सॉल्ट्स हैं, इनको आप हीट करोगे, इन सॉल्ट्स को थोड़ा सा हीट करोगे, थोड़ा सा इनको गर्मी दोगे, हीट दोगे, तो ये अपने इस कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, इस कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। और इसके दौरान कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्हें बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अभी एक्वस फॉर्म में था, अभी क्रिस्टल 100% क्रिस्टल नहीं था, तो क्रिस्टल जब 100% क्रिस्टल बन गया, FeSO4 प्योर सॉलिड बन गया, उस टाइम पे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकले, ठीक है। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, 10 वाटर मॉलिक्यूल हमारे, इसमें 7 होता है, ठीक है, 10 नहीं होता, 7 होता है, ठीक है, जो भी है 10 हमारे Na2SO4 में होता है, जितना भी होता है। मतलब कहने का मतलब है ये है कि जो हमारे ये कंपाउंड्स हैं इस टाइप के, ठीक, जिनकी क्या होती है कि स्पेशल क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं हमारे क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, इंटरेक्शन हमारा शो करते हैं, क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन हमारा शो करते हैं, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं, ठीक। खाली एक फिजिकल अट्रैक्शन है, जैसे एक सरफेस पे धूल चिपकती है, ठीक, यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन कंपाउंड एंड वाटर, कंपाउंड या सॉल्ट एंड वाटर,
यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है वाटर और कंपाउंड के बीच, इस बात को हमेशा याद रखना, तभी ये डॉट लगाया जाता है। इसको इंटू भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, डॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CH4 सॉरी डॉट या इंटू जो भी है हाफ H2, ठीक है, डॉट हाफ H2, ठीक है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम जो बोला था CaSO4 इनिशियल में इंटू हाफ H2, तो मैंने बोला था कि कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड, कितने हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल थे? हाफ थे। तो इसका नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेटेड, फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेटेड। क्यों? कितने H2 मॉलिक्यूल हैं? हेक्सा मतलब 7, ठीक, 7 मॉलिक्यूल हैं, ठीक, कितने मॉलिक्यूल हैं? 7 मॉलिक्यूल हमारे हैं। ऐसे ही मैं कुछ कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, उनका मैं बताता हूँ आपको कि कंपाउंड कितने कितने वाटर मॉलिक्यूल उनमें होते हैं। पहला कंपाउंड हमारे यही होता था FeSO4 इंटू 10H2 सॉरी 7H2, 10 आ रहा बार याद, वो 10Na2SO4 में हुआ करता था। FeSO4 का प्योर सॉलिड यहाँ बन जाएगा और यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। पहला कंपाउंड, इसको थोड़ा हल्का हिट देना पड़ेगा। दूसरा कंपाउंड होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2। कॉपर सल्फेट में भी 5H2 कोऑर्डिनेट होते हैं, और जब भी इनको थोड़ा मैं हीट दूंगा तो कॉपर सल्फेट का प्योर सॉलिड बनेगा प्लस 5H2 ये निकल के जाएंगे। एक और होता है Na2CO3 इंटू 10H2, इसमें होता है 10H2 मॉलिक्यूल, ठीक, हीट कर देंगे इसको, ठीक, इसको हीट कर देंगे और यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3 प्लस प्योर सॉलिड प्लस 10H2, ठीक। ऐसे ही होता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, इसको मैं अगर हीट कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा CaSO4 सॉलिड और प्लस हाफ H2, ठीक है। अब हाफ H2 का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो आगे से 2 लगा दो तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा, ठीक, 2/2H2 और यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। फिर हमारा एक कंपाउंड और पढ़ा था हमने CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक, इसको हीट किया था तो हमारा बन जाएगा CaSO4 प्लस 2H2। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं और ऐसे बहुत कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक फिटकरी होता है कंपाउंड, उसमें 24 H2 मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं? हमारे उसको घेरे रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, और हमारे सिलेबस में नहीं है। फिटकरी में 24 होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जनरली सॉल्ट्स में ही देखने को मिलता है। इस बात को आप याद रखें कि जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो सॉल्ट्स में मिलता है। ऑब्जर्व्ड इन सॉल्ट, किस में ऑब्जर्व होता है? सॉल्ट्स में ही जनरली ऑब्जर्व होता है, ठीक है, किसी अदर कंपाउंड में आज तक हमने नहीं देखा इसको, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, जब किसी एक सॉल्ट को हम सॉलिड कंपाउंड को क्या करते हैं, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इधर को पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये सॉलिड कंपाउंड है। इसको वाटर से हम जब रखते हैं फ्री वाटर में तो हमारे कुछ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइड्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल को हीट करने पर वही कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लगा सकते हो, ये ठीक है, दोनों ओर इस तीर को आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे लेकिन लगाओगे नहीं, लगा सकते हो, ठीक है। ये इधर से इधर भी हमारा जा सकता है, ये रिएक्शन इधर से इधर भी हमारी प्रोसीड होगी, ईजिली प्रोसीड। क्या कहा? ईजिली प्रोसीड, ठीक है। एयर दिखा दो इसको, वाटर नहीं भी दिखाओगे, एयर दिखा दो और हीट को हटा दो तो उधर को प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, बहुत इजी हमारा टॉपिक था, ठीक। मैं इसको बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत पहले से मैं इस चीज़ को आपको डिस्कस करते आ रहा हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक। कुछ नहीं, एक जो हमारा सॉलिड कंपाउंड होता है इस टाइप का, ठीक है, मान लो सॉलिड कंपाउंड ये था, तो इसके और कुछ नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से कुछ हाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक। इसका भी बहुत अच्छा रीज़न होता है हमारा, ठीक है, रीज़न आपको एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि आपके लेवल का वो आपकी स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक है। जिसको ज़्यादा ही अगर समझना है वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो हम उसको बता देंगे, ठीक है। अगर जिसको ज़्यादा ही वो रीजन अगर जानना है कि क्यों कैसे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म कैसा होता है, वैसे मैं बता दिया, एज लाइक अ डस्ट होता है, जैसे डस्ट हमारी इंटरेक्ट करती है किसी सरफेस से, ठीक है। अगर इसको अगर ज़्यादा ही डीप समझना हो तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने अपना सेकंड चैप्टर्स विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे चैप्टर का आपको समरी बताऊं तो इस चैप्टर की समरी ये है कि हमने पहले
ये देखा कि हमारे नेचर में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके, जब हमने उसके नेचर की स्टडी करी तो मैंने ये देखा कि 3 टाइप के मुझे नेचर्स मिले या 3 टाइप के मुझे क्लास मिले। पहला एसिड मिला, दूसरा बेस मिला, तीसरा सॉल्ट मिला। अगर मैंने एसिड बेस को स्टडी किया, मैंने देखा कि एसिड की कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, बेस की कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हैं। एसिड बेस की एक दूसरे के रिवर्स प्रॉपर्टी हैं। अगर एसिड इधर को जाता है तो बेस इधर को जाता है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और एसिड बेस एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, डाइल्यूशन ऑफ एसिड पढ़ा था, ऐसी बेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एसिड बेस की एक दूसरे की रिवर्स प्रॉपर्टी होती है। जब अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बेस किसके साथ रिएक्शन करता है? नॉन मेटल के साथ, ठीक। उसके बाद हमने अपने सॉल्ट को स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि सॉल्ट न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, बट हमने कहा कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि जो सॉल्ट है न्यूट्रल होते हैं। कभी कभी हमारे सॉल्ट एसिडिक या बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है वो किस एसिड बेस से मिले हैं। अगर वो एसिड बेस स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस रहा होगा, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रहा होगा या वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इंटरेक्शन रहा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रहा होगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मीडियम होगा कुछ ना कुछ एसिडिक होगा या तो कुछ ना कुछ बेसिक होगा, ठीक। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए उन लेक्चर्स को देखिए। मैंने इंडिविजुअली वहाँ क्या किया उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ईजी मेथड से। फिर हमने पढ़ा था बेसिस की प्रॉपर्टीज़, बेसिस के यूजेस पढ़ा था, सॉल्ट्स की यूजेस पढ़ा था, सॉल्ट की क्या पढ़े थे, यूजेस पढ़े थे। फिर हमने कुछ कॉमन सॉल्ट्स पढ़े जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा पहले, फिर हमने बेकिंग सोडा पढ़ा, फिर हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा, फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर हमने पढ़ा जिप्सम, ठीक। फिर हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपना कवर किया। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कोई नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, ठीक है। और हमारे 10 चैप्टर्स की भी क्या हैं सीरीज पैरेलली आ रही हैं, अब उनको देखिए और जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, थैंक यू।